कांग्रेस राज में तकरीबन 19 पेपरों में से जो है 17 पेपर लीक हुए और कुछ भर्ती परीक्षाओं के पेपर रद्द भी हुए, जिनमें से रीट भर्ती परीक्षा का पेपर आज मैंने भी दिया था और वो भर्ती परीक्षा रद्द भी हुई थी, जिस वजह से मैं भी आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा हूँ। कि भजनलाल सरकार पेपर लीक प्रकरण पर मजबूती से कार्रवाई करे, जो पेपर माफिया हैं इनको खत्म करना है और युवाओं के सपनों को बचाना है। हमने सरकार से शिक्षा मंत्री, सीएम सभी से मिलकर उनको ज्ञापन भी दिया, उनसे बात भी की। हम एक एक को नहीं छोड़ेंगे, पकड़ेंगे। पेपर लीक से बेरोजगारों को काफी नुकसान होता है। ये पीड़ा और दर्द आपने सुना। ये पीड़ा और दर्द कुछ युवाओं का नहीं, प्रदेश के उन करोड़ों युवाओं का है जिन्होंने साल 2018 से लेके 2023 तक खुद को ठगा सा महसूस किया। जी हां, साल 2018 से 2023 के बीच की बात की जाए तो प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान 19 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन हुआ, लेकिन इन 19 भर्ती परीक्षाओं में से 17 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसके चलते लगभग 1.5 करोड़ युवाओं के सपने चकनाचूर हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने परीक्षा तो करवाई, लेकिन हर परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। कभी पेपर लीक हुए तो कभी आरपीएससी के सदस्यों ने ही पेपर को बेचा, तो कभी डमी अभ्यर्थियों का ऐसा खेल खेला गया कि ईमानदार युवाओं के सपनों को बेचा गया। आज हम उन्हीं भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय उन भर्ती परीक्षाओं की बात क्यों कर रहे हैं ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर से विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन उपचुनावों में एक बार फिर से युवा अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। उनका वोट इन 7 सीटों का भविष्य तय करेगा। लेकिन युवा जब वोट डालने जाएंगे तो सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर वो वोट किस आधार पर देंगे। तो हम आपको बताएंगे कि यदि आप वोट डालने जा रहे हैं तो पहले इन 17 भर्ती परीक्षाओं के उस काले फर्जीवाड़े को एक बार अपने जहन में जरूर याद रखना, जिसके चलते प्रदेश के 1.5 करोड़ युवाओं के सपने चकनाचूर हुए थे। चलिए पहले कुछ बड़ी भर्तियों की बात कर लेते हैं, जिनमें युवाओं के सपनों को गहलोत सरकार ने कैसे बेच दिया था। इसमें सबसे पहले भर्ती परीक्षा आती है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, उसके बाद जेल प्रहरी भर्ती 2018, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018, जयन सिविल डिग्रीधारी भर्ती परीक्षा 2018, रीट लेवल 2 अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021, बिजली विभाग की टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा 2022, राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022, वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2022, सीएचओ भर्ती 2022, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022, राजस्थान ईओआरओ भर्ती परीक्षा 2022, मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा। ये वो भर्ती परीक्षाएं हैं जो पेपर लीक के चलते रद्द कर दी गई। यानी कि अगर बात करें इन भर्ती परीक्षाओं की, तो इन भर्ती परीक्षाओं में चाहे वो आरपीएससी हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, तकरीबन 1.5 करोड़ आवेदनों के लगभग 500 करोड़ रुपए सरकार के पास पहुंचे थे, लेकिन ये 500 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। हर बार किसी न किसी अधिकारी का नाम सामने आया तो वहीं सत्ता में बैठे हुए उन सफेद पोशों के नाम भी बाहर आए, जिन्होंने ये पेपर लीक करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आशीर्वाद के चलते वह सभी पाक साफ साबित हुए। चलिए, हमने उन भर्ती परीक्षाओं की बात की जिनके पेपर रद्द हुए और उन भर्ती परीक्षाओं से जुड़े युवाओं की पीड़ा आपको सुनाते हैं कि आखिर उनके सपने किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। पेपर लीक प्रकरण युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है
कांग्रेस राज में तकरीबन 19 पेपरों में से जो है 17 पेपर लीक हुए, चाहे वो एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर हो, चाहे वो रीट भर्ती परीक्षा का पेपर हो, चाहे वो आरएस भर्ती परीक्षा का पेपर हो, चाहे वो ईओआरओ भर्ती परीक्षा का, ऐसी तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं जो पेपर लीक हुए जिनमें, और कुछ भर्ती परीक्षाओं के पेपर रद्द भी हुए। और उस रद्द का और उन पेपर लीक प्रकरण का खामियाजा बेरोजगार अभ्यर्थियों को जो है भुगतना पड़ा, जिनमें से रीट भर्ती परीक्षा का पेपर आज मैंने भी दिया था और वो भर्ती परीक्षा रद्द भी हुई थी, जिस वजह से मैं भी आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा हूं। मेरे अच्छे अंक होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उस समय, क्योंकि पेपर को रद्द किया गया था, पेपर लीक हुआ था। भजनलाल सरकार पर भरोसा जताकर अगर युवा भजनलाल सरकार को सत्ता में लेकर आए हैं तो भजनलाल सरकार से सिर्फ यही आशा रखते हैं कि भजनलाल सरकार पेपर लीक प्रकरण पर मजबूती से कार्रवाई करे, साथ ही साथ पेपर करवाएं, लेकिन पेपर लीक ना हो। पेपर लीक होने से, युवाओं के सपनों को बेचने से भजनलाल सरकार बचाए, क्योंकि युवा आहत हैं, परेशान हैं और मानसिक तौर पर पीड़ित भी हैं कि ये पेपर लीक वाली जो समस्या है, जो पेपर माफिया हैं, इनको खत्म करना है और युवाओं के सपनों को बचाना है, ताकि एक सही तरीके से जो मेहनती अभ्यर्थी है उनके साथ न्याय हो सके। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 हिंदी, इस विषय का, इसमें जो पूर्व पहले वाली सरकार में जो 19 पेपर आउट हुए थे, उनमें एक हिंदी विषय का पेपर भी आउट हुआ था, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। न ही इन्होंने डमी कैंडिडेटों को पकड़ा है, केवल आरपीएससी ने अपने स्तर पर 9 कैंडिडेटों को पकड़ा है। और हमने सरकार से, शिक्षा मंत्री, सीएम सभी से मिलके उनको ज्ञापन भी दिया, उनसे बात भी की। सीएम साहब हमेशा एक ही बात करते हैं, हम एक एक को नहीं छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, पता नहीं कब पकड़ेंगे और कब एक एक को पकड़ेंगे। केवल उनके पास तो एक ही रहता है, चुन चुन के उठा लूँगा, लेकिन वो नहीं कर रहे। इसलिए हम इस सरकार से बहुत ही अपेक्षित है, इसलिए सरकार को इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए। राजस्थान की सरकार में कई पेपर लीक हुए हैं, जिनमें पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुए हैं, ग्राम सेवक के पेपर लीक हुए हैं, पटवारी भर्ती के पेपर लीक हुए हैं, 17 पेपर लीक हैं कुल मिलाकर। इस कांग्रेस सरकार में पेपर लीक से बेरोजगारों को काफ़ी नुकसान होता है, समस्या झेलनी पड़ती है। ऐसे में सरकार को कठोर नियम बनाना चाहिए जिससे पेपर लीक न हो। मैं प्रार्थी। आपने सुना, ये वो युवा हैं जो इन भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, पेपर लीक हुए और पेपर लीक के चलते आज भी ये युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। चलिए अब उन भर्ती परीक्षाओं की बात करते हैं जो गहलोत सरकार के दौरान आयोजित हुई थी। उनमें कई बड़े फर्जीवाड़े के खुलासे भी हुए थे, लेकिन जैसे ही प्रदेश में भजनलाल सरकार आई, उन्होंने तुरंत इन भर्ती परीक्षाओं पर जांच कमेटी बैठाई और उन पर फैसला लेना भी शुरू किया, जिसका एक ताजा उदाहरण है राजस्थान ईओआरओ भर्ती परीक्षा, जिसमें पेपर लगभग 30 से 40 लाख रुपए में बेचा गया था और सरकार ने इस भर्ती को रद्द करते हुए नए सिरे से कराने का फैसला। तो वहीं दूसरी भर्ती आती है आरएस भर्ती 2018। यह भर्ती काफी विवादों में रही, क्योंकि तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के परिचितों के साथ ही परिवार के लोगों का चयन होना इस भर्ती पर बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आया। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले दिनों जो सबूत पेश किए, उसके बाद इस भर्ती पर और भी बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। साथ ही अब भजनलाल सरकार इस भर्ती की गहनता से जांच करने में जुट गई है। इसके साथ ही साल 2021 में 859 पदों पर आयोजित एसआई भर्ती, क्योंकि यह भर्ती न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि 2021 से लेकर 2024 तक इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग किरोड़ी लाल मीणा ने तेज रखी और अब इस भर्ती में 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई, आरपीएससी के 2 पूर्व सदस्य, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए पेपर लीक माफिया के कई सरगना एसओजी के शिकंजे में हैं और इस भर्ती पर अब सीएम भजनलाल शर्मा अंतिम फैसला लेंगे,
जिससे प्रदेश के 8 लाख युवाओं को जल्द ही राहत मिलेगी। इसके साथ ही कई बड़े मगरमच्छ जो सफेद पोश कपड़ों में अपने गुनाहों को छिपाने के लिए लगातार इस भर्ती को रद्द नहीं करवाने की मांग को लेकर बैक सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नाम भी कहीं ना कहीं कतार में है। इसके साथ अगली भर्ती परीक्षा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 है। डमी अभ्यर्थियों के साथ ही फर्जी डिग्री और पेपर लीक जैसे आरोप लगने के बाद ये मामला एसओजी में पहुंचा और एसओजी इस मामले की जांच में जुटी है। ऐसे में इस भर्ती पर भी एक बड़ा कदम उठाए जाने की पूरी संभावना नजर आ रही है। इसके साथ ही पीटीआई भर्ती और फायरमैन भर्ती ये भी विवादों से अछूती नहीं रही। फर्जी डिग्री हो, डमी अभ्यर्थी हो या पेपर लीक के मामले हो, इन दोनों ही भर्तियों से जुड़े हुए हैं। इसकी भी जांच चल रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पीटीआई भर्ती में अभी 300 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करके उनके सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता की जानकारी मांगी गई है। तो वहीं फायरमैन भर्ती में 150 से ज्यादा नौकरी लगने वाले युवाओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, जिससे वेटिंग लिस्ट में जो अभ्यर्थी हैं, ईमानदार अभ्यर्थी, उनके अब नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही रीट लेवल 2 भर्ती परीक्षा, देखिए ये वो भर्ती परीक्षा थी जिसको गहलोत सरकार ने रीटोत्सव के रूप में मनाया था। हालांकि इस भर्ती का पेपर रद्द हुआ और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस भर्ती को रद्द करते हुए नए सिरे से आयोजित करने का फैसला भी लिया। लेकिन रीट लेवल 1 में भी वो तमाम आरोप लगने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुप्पी साधे रखी और इस भर्ती पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में ये वो भर्ती परीक्षाएं थी जो गहलोत सरकार के दौरान आयोजित तो हुई, लेकिन युवाओं के सपनों को खुलेआम बेचा गया। अब प्रदेश के युवाओं ने 2023 में गहलोत सरकार को सबक तो सिखा दिया है, साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा से भी युवाओं को उम्मीद है कि पेपर होंगे लेकिन सपने नहीं बेचे जाएंगे। ऐसे में अगर आप वोट डालने जा रहे हैं, 7 विधानसभाओं में हो रहे उपचुनावों पर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो एक बार इन 17 भर्ती परीक्षाओं की ओर मुड़कर जरूर देखना कि कहीं आपके सपनों को जो बेचने वाली सरकार थी, वो यदि फिर से सत्ता में मजबूत होती है, तो क्या गारंटी है कि इन युवाओं के सपनों को फिर से नहीं बेचा जाएगा। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।